दोस्तों नमस्कार। मैं हूँ राजनयन सिंह और आप ये कहानी हमारा ये सहयोगी बाबा अनूप तिवारी के साथ सुन रहे हैं। जो लॉकडाउन 2020 में लगा था, ये लॉकडाउन बहुत लोगों की ज़िंदगी में चेंज भी किया, रहन-सहन चेंज कर दिया। इस लॉकडाउन ने एक ऐसा माहौल बना दिया था कि लोग अपने ही घर में अपने ही व्यक्ति को किसी को पता चल जाए कि किसी को कोरोना हो गया है तो लोग उससे छूते नहीं थे, चाहे वो अपना माँ हो, बाप हो, चाहे खुद अपना बेटा क्यों ना हो। ये सब समय-समय की बात है। यहाँ पर लोग बोलते हैं कि ये मेरा है, माँ मेरी है, बाप मेरे हैं, बेटा मेरे है, पत्नी मेरी है, मगर यहाँ असलियत है कि यहाँ कोई किसी का नहीं है। खैर इसी लॉकडाउन में एक कहानी भी जन्म ली, जो कि हमारे ही नज़दीक राजस्थान जो राज्य है, उसमें एक भरतपुर जगह है। भरतपुर में एक कंपनी थी, वहाँ पर एक विनोद नाम का लड़का काम करता था। विनोद नाम का लड़का काम करता था, कंपनी चलती रही, काम होता रहा। उसी बीच में 2020 में लॉकडाउन लगा। जब लॉकडाउन लगा तो जो उस कंपनी के मालिक थे, वो बोले कि चलो लॉकडाउन क्या खींचेगा, 10 दिन 20 दिन या 1-2 माह तक खींचेगा तो हम लोग सैलरी भी जो होंगे इसमें जो काम करने वाले व्यक्ति उन लोगों को कुछ कम करके पेमेंट देंगे, मगर दे देंगे, उन उन लोग का भी खर्चा चलता रहेगा। मगर ये पता नहीं था कि ये लॉकडाउन बहुत लंबा खींचेगा और लॉकडाउन का इतना कहर चला कि लोग सहम से गए थे। तो इसी लॉकडाउन में एक कहानी जो विनोद नाम का लड़का था, उसकी कहानी है। विनोद भरतपुर में एक कंपनी थी, उसी में काम करता था। जब लॉकडाउन लगा तो 2 माह के बाद कंपनी के मालिक ने बोला कि अब मेरे बस की बात नहीं है आप लोग की बैठा की सैलरी देने की, सो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने-अपने घर चले जाइए। विनोद के साथ-साथ बहुत सारे और भी उसमें कर्मचारी थे। सभी ने अपना बोरिया बिस्तर बाँधा और अपने-अपने घर किसी तरह पैदल, कहीं-कहीं से स्पेशल ट्रेनें चलती थी, वहाँ से अपना जैसे-तैसे वो लोग अपना वो विनोद भरतपुर में ही कुछ दूर पर 150 से 200 किलोमीटर की दूरी पर उसका गाँव था, वो अपने गाँव चला गया। 6 माह, 7 माह, साल भर के बाद जब कंपनी का धीरे-धीरे शुरुआत होने लगा, तो विनोद एक रोज़ आता है। वो भी उस कंपनी में उसमें काम करता था, इसलिए उसके बारे में सभी लोग जानते थे। सभी लोग जानते थे तो उस मालिक ने कंपनी में उसको रख लिया। काम ने काम करने काम करने में सभी लोग बिज़ी हो गए। मगर विनोद पहले की अपेक्षा कुछ बदला-बदला सा था, क्योंकि विनोद जिस तरह का लड़का था, वो पहले किसी से भी खुलकर मर-मज़ाक कर लेना, हँसी-ठिठोली करते रहना, वो सबसे मतलब पूछता है, क्योंकि आम तौर पर जिस कंपनी में आप काम करते हैं, वहाँ पर सभी से भाई की तरह रिश्ता हो जाता है, इसलिए उनसे मज़ाक कर लेता, उनसे कुछ बोल। मगर इस बार विनोद बहुत ही बदला-बदला सा था। वो ना किसी से ज़्यादा बोलता, ना कुछ। मगर खैर सभी ने सोचा कि लॉकडाउन के दौरान विनोद के भी ऊपर कोई मुसीबत आई होगी, इसीलिए वो थोड़ा चेंज हो गया है। मगर विनोद में क्या था कि वो पहले ओवरटाइम बहुत कम करता था और इस बार आया था तो 12 घंटा डे में भी कर लेता, 12 घंटा नाइट भी करता। वो छुट्टी मारने का नाम ही नहीं, मतलब उसके ज़हन में छुट्टी मारना था ही नहीं। उसके जो फोरमैन होते हैं, आमतौर पे हर एक कंपनी में फोरमैन होता है कि जो जो एम्प्लॉयी उसमें काम करता है उन लोग को देखता है कि कोई सोया तो नहीं है, कोई अच्छा से काम तो कर रहा है, कहीं मशीन डिस्टर्ब तो नहीं हुई है, वो लोग देखते हैं।
तो फोरमैन उनसे बोला कि अरे विनोद, तुम इतना लंबा लंबा मतलब 12-12 घंटा तक काम करते हो, क्या तुम्हें नींद नहीं आती? विनोद ने एक बात बोला। विनोद बोला कि साहब, अब हमें नींद कहाँ। खैर, फोरमैन ने सोचा कि विनोद लगता है कि कर्जे में डूब गया होगा, इसलिए वो अपना मतलब इस तरह का परेशानी है कि अपना ओवर टाइम करके अपना जो कर्ज है वो चुकता कर दे। क्या था कि वो विनोद अपना काम करते रहा, करते करते एक दिन रात का समय था। सभी आमतौर पर हर एक कंपनी में दिन की अपेक्षा रात में काम करने वालों की संख्या कम होती है। तो जिस मशीन पर काम करता था, उस मशीन के भी पास में एक चेयर थी। उस चेयर पर विनोद सोया था। इधर से जो उस कंपनी का गार्ड था, वो जब अंदर पानी लाने गया तो देखा कि वो विनोद के चेयर पर एक बहुत ही लंबा चौड़ा आदमी सोया है, जो विनोद से कहीं 3 से 4 गुना लंबा चौड़ा था। वो डर के मारे चिल्लाते हुए उधर से भागा। बोला कि अरे बाप, देखो उस विनोद के शरीर को क्या हो गया है ऐसे। वो फिर उधर से लोग आए, फोरमैन आया, जो नाइट शिफ्ट का फोरमैन था वो आया दौड़ते दौड़ते। देखा तो विनोद सिंपल ही सोया था। बोला कि अरे गार्ड साहब, क्यों सभी को मतलब टेंशन में डाल रहे हो? एक इसी तरह एक वर्कर की कमी है, आप और ऊपर से इथी मत कर दो। तो वो बोला कि नहीं, मैंने देखा था, मगर ये गए तो वहाँ पर कोई नहीं था। वहाँ पर वो आमतौर पर एक वो सोया था तो बोले कि चलो कोई बात नहीं है। अब हर एक माह में 7 तारीख को सैलरी मिलनी होती है। हर एक माह में 7 तारीख को सैलरी मिलनी होती है, मगर विनोद 6 तारीख तक काम किया। 6 तारीख तक काम करके 7 तारीख को वो आया नहीं। तो फोरमैन ने बोला कि अरे यार, 6 तारीख तक काम किया, इतना नाइट ओवर टाइम भी कर रहा था, वो मतलब काम करके आया क्यों नहीं? एक दिन 2 दिन बाद उसको पता किया गया तो वो कहीं पर इधर नहीं। उसको पता करने के बाद उसको पता चला कि उसका रूम ही मतलब कहीं नहीं है। उसको पता चला कि उसका गांव था। वहाँ गांव पर जब गया तो वहाँ पर जाने के बाद वहाँ पर जाने के बाद बोला कि पता किया गया कि वहाँ पर उसका घर कहाँ है। घर पता करने के बाद यहाँ से जो काम कर रहे थे, यहाँ का फोरमैन, वो बोला कि चलो उसका जो सैलरी है उसका घर पहुंचा दिया जाए। तो उसका सैलरी कुछ यही ओवर टाइम करके 50 राउंड हो रहा था, यानी 50,000 उसका सैलरी हो रहा था। 50,000 रुपया लेकर एक फोरमैन उसके गांव गया तो उसका घर पता करते करते उसके घर पहुंचा तो एक लेडीज उसके द्वार पर बैठी थी और उसके साथ में 2 बच्चा था। उस वो जब फोरमैन गया तो उससे पूछा कि क्या ये विनोद का घर है? तो बोली कि हाँ, ये विनोद का घर है। क्या बात है, बोलिए। तो वो कहाँ है, विनोद कहाँ है? 6 तारीख तक काम किया और उसको सैलरी जब लेना था तो वो गांव भाग कर चला आया। तो लेडीज ने बोला कि वो तो नहीं है। तो जो ये फोरमैन था वो बोला कि आखिर वो नहीं है तो कहाँ गए हैं? उनको सैलरी देना है, 50,000 रुपया उनका बन रहा है। तो बोली कि साहब, वो तो डेट कर गए हैं। जब ये लाइन सुना तो फोरमैन की पैरों तले जमीन खिसक गई। बोला कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। वो 10 दिन पहले तक हम लोग के पास काम किया है और आप बोल रहे हैं कि डेट कर गए हैं। तो नहीं, हमारे पति को कोरोना हो गया था, उन लोग को उनका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था, उसी दौरान उनकी मृत्यु हो गई।
बोला कि नहीं, वो मानने को तैयार नहीं था। फिर गांव वालों ने आया वहाँ पर, आसपास के लोगों से भी फोरमैन पूछे। फोरमैन ने पूछा तो बोला कि हाँ, ये सही बात है कि उनकी कोरोना के दौरान मृत्यु हो गई है। मृत्यु हो गई थी तो वो बोले कि अब तो मृत्यु हो गई है, मगर वो जो काम किए हैं उनका तो जो पैसा है वो तो आपको हम देंगे। तो बोले कि कितना पैसा है? तो बोले कि फोरमैन बोले कि उनका 1 माह का सैलरी 50,000 रुपया हो रहा है, क्योंकि वो ओवर टाइम बहुत किए हैं। तो वो जैसे ही 50,000 का नाम सुनी, वो रो पड़ी औरत। अभी तक वो औरत सिंपल बात कर रही थी। वो बोल रही थी कि जब वो डेट किए थे तो मैं रो रो कर बोल रही थी कि अब हमारे घर का कैसे खर्चा चलेगा, अब हमको कौन सहारा देगा। 40-50 हज़ार रुपया होता तो मैं अपने घर के बाहर किराना दुकान एक डाल देती, उसी से हमारा और हमारे बच्चों का भरण पोषण हो जाता। खैर, वो विनोद आत्मा के ही रूप में, मगर वो सुन लिया था। और यही विनोद जाकर उस जिस कंपनी में वो पहले काम करता था वहाँ काम किया। ये जब कहानी सभी लोग के सामने आई, उस कंपनी में भी जब सामने आई, तो सभी लोग के होश उड़ गए। तो आज की हमारी कहानी यही थी। आप लोग हमारी इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और जो पीछे वाली वीडियो है उस लोग को भी आप लोग बहुत प्यार कर रहे हैं। सो आप लोग का मैं सदा आभारी रहूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।